नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी सुपर टेट 2022 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के यहाँ पर अटकलें और साथ ही साथ आप देखेंगे जिलेवार रिक्त सीटों का डाटा मंगवाया जा रहा है विभाग के द्वारा। बाकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है भर्ती को लेकर के। आगे हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें आगे की जो प्रोसेस है संशोधित परिणाम घोषित करना पीएनपी के द्वारा। और एक यहाँ पर सबके मन में ये भी है कि ऐसा ना हो कि पीएनपी महोदय 5 जुलाई को फिर से कोई नई डेट लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शासन का स्पष्ट निर्देश है और इस रिजल्ट को बहुत जल्द घोषित करना है। बस आप समझ लीजिए कि 20 जून हमने आपको बोला है, तो 20 से 25 जून तक, 25 जून से आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत हो सकता है कि रेयर केस में या जो एजेंसी फाइनल की जा रही है जिसके द्वारा ओएमआर सीट की जांच की जाएगी, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि बस उसी में जो समय लगे। बाकी इनके ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है। चाहेंगे तो 2-3 दिन में या 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरा जो रिजल्ट है वो ओएमआर की स्कैनिंग है दोबारा से वो की जा सकती है। इसके पहले कि जो भी गड़बड़ी सामने आई है वो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इस तरह से तो फिर कोई भी भर्ती है या किसी भी भर्ती के रिजल्ट में ओएमआर सीट की अगर जाँच होती है तो फिर तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही पारदर्शिता की जो बात की जाती है कहीं ना कहीं उसमें ही संशय उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर शासन ने फिर स्पष्ट निर्देश दिया है जो भी पहले की विसंगति हुई है, और उसमें ये भी बोला गया था कि वो पूर्व सचिव जो यूपी टेट पेपर लीक के भी उनके ऊपर आरोप लगे थे, इस भर्ती में भी धांधली के आरोप लगे थे। फिलहाल में संशोधित परिणाम घोषित होने से जिनके भी अंक कम हुए हैं सभी के अंक बढ़ने हैं, चाहे आपके 2 अंक कम हुए हों। और हमारे वीडियो पे मैं देख रहा हूँ कि पहले कमेंट आते थे 1 या 2 नंबर कम हुए हैं, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं 4 या 5 नंबर भी कम हुए हैं। ऐसे भी कमेंट बहुत सारे आपके आ चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ साथियों ने ये भी कमेंट करके बताया है कि कुछ हमारे जानने वाले हैं जिनके नंबर पहले कम थे या संशोधित परिणाम से जितने भी नंबर उनके थे, जब रिजल्ट आया तो उनके नंबर ज़्यादा थे वहाँ पर। तो ये भी बताया गया कि वे लोग जानकारी शेयर नहीं किए किसी के साथ की, चलिए जो भी है, लेकिन विसंगति बहुत ज़्यादा हुई थी भर्ती में। और संशोधित ये जो रिजल्ट किया जा रहा है इससे सभी का फ़ायदा होना है। जिनके नंबर बढ़ गए थे तो वो कुल मिला करके गड़बड़ी वाली चीज़ें थी ओएमआर में। बाकी जितने नंबर जिसके थे संशोधित आंसर की से उससे एक भी नंबर किसी के कम नहीं होंगे, यही आशा करते हैं। और पूरी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। पुनर्मूल्यांकन में इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और भर्ती प्रक्रिया हम सभी की जुलाई तक पूरी होगी। ये सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे अधिकारियों के माध्यम से बताई जा रही हैं कि आपकी भर्ती अब जल्द पूरी होगी। शासनादेश आने से पहले पहले ये तो चलिए संशोधित परिणाम को लेकर के बात होगी। शासनादेश से आने से पहले, क्योंकि शासनादेश जिस दिन आएगा उसमें सीटों की संख्या क्लियर हो जाएगी, और शासनादेश आने से पहले पहले यहाँ पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि रिक्त सीटों की संख्या बढ़े। बेसिक शिक्षा मंत्री जी को हमने भी व्हाट्सएप किया है विनम्र निवेदन करते हुए। पहले भी हमने आपको कई बार स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आप सभी के पास, आप सभी को नंबर भी हमने शेयर किया था उनका। कुछ हमारे भाइयों ने, कुछ बहनों ने फ़ोन कॉल्स भी की हैं। किसी एक का फ़ोन रिसीव भी हुआ था। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हमने निवेदन किया कि सर सीटों की संख्या पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पूरी बात उन्होंने बताई उन संक्षेप में। तो उन्होंने कहा कि हम सीटों पर ज़रूर जो है ध्यान दे रहे हैं और उस पर जो कुछ भी हो सकता है करेंगे। इसके अलावा आज लखनऊ की जो हमारे साथी हैं, लखनऊ टीम का हिस्सा बन करके बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात का प्रयास किया जा रहा है सीटों की संख्या को लेकर के। क्योंकि अब जो प्रोसीजर है या जो अभी संशोधित परिणाम है वो पीएनपी प्रयागराज से काम शुरू हो रहा है। एक बार रिजल्ट घोषित हो जाएगा फिर वो रिजल्ट निदेशालय को भेजे जाएंगे। उसके बाद निदेशालय शासनादेश का इंतजार करेंगे। शासनादेश आते ही आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अभी जो संशोधित परिणाम घोषित होगा उसकी भी पूरी रिपोर्ट बना करके, विस्तृत रिपोर्ट बना करके पीएनपी सचिव के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी बेसिक विभाग के द्वारा। और शासन के द्वारा जो है एक उचित काउंटर, एक एफिडेविट, एक हलफनामा कोर्ट में भी सबमिट किया जाएगा ताकि इस मामले का उचित निस्तार हो सके। इसमें देखिए सवाल आपके बहुत सारे इस प्रकार के हैं, जैसे जिसका इनवैलिड सब्जेक्ट या सीरीज वाला मामला था, मतलब डबल गोला वाला मामला था, और ऑफलाइन जिन्होंने फॉर्म भरा था जिनका परिणाम घोषित नहीं किया गया था। तो क्या आपका भी परिणाम घोषित होगा? तो इसके लिए हमने आप सभी उन सभी साथियों से यही आपको सजेस्ट किया था कि आप लोग एक टीम बना करके आप पीएनपी सचिव से मुलाकात करें, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। हमने अपने स्तर से पता करने का प्रयास किया है और उसी आधार पर हमने आपको चीज़ें बताई थी कि 20-25 जून के आसपास तक जो रिजल्ट है, 25 जून से लेट नहीं होना चाहिए, 20 से 25 जून तक हमें वेट करना है। ऐसा नहीं कि 20 तारीख हुआ, 21 हुआ तो आप बोलें कि अरे 20-21 बोला था आपने। तो कम से कम 25 तक हमें वेट करना है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा सा हमें धैर्य बनाए रखना है
और जितने भी ऑफलाइन वाले बंधु हैं या फिर डबल गोला वाले बंधु हैं, आप एक बार जाकर के पीएनबी सचिव से ज़रूर मुलाकात करिए, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट जारी हो जाएगा, अगर उसमें आपका रिजल्ट नहीं चेक हुआ तो फिर वहाँ पर शायद सुनवाई भी ना हो। मामला कोर्ट में पहले से चल ही रहा है, जब तक कोर्ट से मामला फाइनल नहीं होता है तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति उसी प्रकार से पड़ी हुई है, रिजल्ट उनका उसी प्रकार से पड़ा हुआ है, या तो फिर इनवैलिड रिजल्ट है पहले का, हो सकता है कि वही रिजल्ट आपको फिर से देखने को मिले। यानी आप ये ना सोचें कि इस बार हो सकता है कि सही हो जाए, अपने आप से सही होने की उम्मीद आप मत करिएगा, अपने स्तर से आप लोग प्रयास कर लीजिए एक बार। बाकी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात होने के बाद जो कुछ भी अपडेट्स होगी थोड़ी देर में आप सभी को बता दिया जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पर और अपडेट है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जिलेवार डाटा मंगाया जा रहा है सीटों का, और उस डेटा के अनुसार हम लोग ये आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि शिक्षक भर्ती आने जा रही है, क्योंकि सरकार को, विभाग को छात्र शिक्षक संख्या अनुपात समानुपात बराबर करना होगा। वो तो हमें बराबर करके दिखा देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों की संख्या को जोड़ते हुए विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा संख्या अनुपात समानुपात को 26:1 तक ला कर दिया गया। मतलब 4 आप कह सकते हैं कि सरप्लस शिक्षक, जहाँ 30 पर होने चाहिए एक शिक्षक, वहाँ 26 पे ही एक शिक्षक अवेलेबल है फिलहाल में, शिक्षा मित्रों की संख्या को जोड़ते हुए, जिसका विरोध भी किया गया है, ज्ञापन भी दिया गया है, पत्र भी दिया गया है, और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार मांग जारी है। एक खबर आप ये भी सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अब जब भी आए, ये हम लोग नहीं कह सकते कि बहुत जल्द आ सकता है, लेकिन विज्ञापन जब भी आए, साथ ही साथ जूनियर की भी कुछ वैकेंसी आने की उम्मीद है, जूनियर में भी। अब जितने पदों पर विज्ञापन आए, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार प्राथमिक के साथ साथ जूनियर की भी वैकेंसी आएगी। एडेड की जो प्राथमिक की भर्ती की बात कुछ लोग पूछ रहे थे, तो एडेड की प्राथमिक की भर्ती के आसार तो बहुत कम है। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में दिया था, हालांकि वो खबर अगर पूरी तरह से सत्य है, तो उसके अनुसार जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं, मतलब मान्यता प्राप्त हैं, उसमें अगर 30 से कम बच्चे हैं तो उन विद्यालयों की मान्यता समाप्त किया जाए, उन बच्चों को किसी और, वहाँ के जो बच्चे हैं शिक्षक किसी और में एडजस्ट किए जाएँ, कुछ किसी और विद्यालय में। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर अनुपात समानुपात को तार्किक करने के लिए शासन का निर्देश है। इसी तरह से अभी जो कुछ भी चीज़ें निकल रही हैं, चाहे जूनियर की चाहे प्राथमिक की भर्ती आने की, और वो जूनियर में भी बेसिक की जूनियर की भर्ती है, या फिर एडेड में जो कुछ सभी यहाँ पर सीटें अगर नहीं भरी जाती है तो क्या उन सीटों को फिर से भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोशिश ये चल रही है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कि सभी सीटें इसी भर्ती के माध्यम से भर ली जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 45,257 सहायक अध्यापक के अभ्यर्थी हैं, 1722 प्रधानाध्यापक के हैं। तो सहायक अध्यापक की बात कर लें अगर, तो अगर 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हैं 90-97 पर, 4500 सीटों पर भी अगर भर्ती नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हज़ारों अभ्यर्थी तो वैसे ही बाहर हो जाने हैं। एटलीस्ट जितने अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिल जाए इस भर्ती में, तो जिलेवार डाटा मंगाया जा रहा है। बाकी देखते हैं सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा जान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी तैयारी करते रहें, जो प्राथमिक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हों या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे कम गुणांक के भाई बहनों, आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी साथ साथ करते रहें, और जो टीजीटी पीजीटी में एलिजिबल हो तो आप उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म आवेदन वगैरह कर दीजिए। सीटें बहुत कम है तो उसमें भी कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा रहेगा, पिछली बार की तुलना में हो सकता है इस बार मेरिट और हाई चली जाए। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाला। जैसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होती तो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें रहेंगी आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।